हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछला वीडियो पढ़ा है कि संविधान की प्रस्तावना, एक एक वीडियो और आपका बचा है कि संविधान में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से लिया गया है। जैसे भारत के राज के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं और राष्ट्रपति का शासन कहाँ से लिया गया है, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है। एक वीडियो और बचा है, तो उसको दोस्तों हम आपको बता देंगे। अब देखिए, आगे हम लोग देख लेते हैं। आज जो है सबसे जो आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है संविधान के भाग, इसमें से कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इसमें याद करने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप लोग इसका एक जोड़ा बना बना के याद करें। जैसे देखिए, पहला आप अगर देखेंगे कहीं भी, ये पहला अनुच्छेद आपका है, पहला अनुसूची आपका है, पहला आपका भाग है, ये सभी आपके संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक, इसको आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब भी पहला कुछ मिलेगा, पहला भाग रहेगा, पहले अनुसूची रहेगी, पहला या आपका अनुच्छेद रहेगा, तो आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र इससे संबंधित रहेगा। अब देखिए, दूसरा सो आप लोग याद करिए, दूसरा भी लगभग आपको याद होगा। दूसरा आपका होता है नागरिकता। ठीक है, अभी देखिए इसमें और आता है कि किस किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक होता है। जैसे संघ और राज्य क्षेत्र, उसका 1 से 4 अनुच्छेद हो जाएगा, नागरिकता हो जाएगा 5 से 11। ठीक है, उसको हम दूसरी वीडियो में बताएंगे, पहले आप लोग इतना याद करिए। देखिए, आगे देखा जाए तो मूल अधिकार अनुच्छेद नंबर 3 में, सॉरी दोस्तों, भाग नंबर 3 में आपका आता है मूल अधिकार। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस अधिकार में, किस भाग में हमारा मूल अधिकार आता है। तो भाग 3 में। और देखिए, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि मौलिक कर्तव्य जो है किस अनुच्छेद में, सॉरी दोस्तों, किस भाग में आता है। तो भाग 4A में आपका आता है मौलिक कर्तव्य। अब देखिए, एक बार हम लोग दोबारा याद करेंगे। देखिए, पहला तो आप लोग को याद होगा। ठीक है, भाग 1 हमारा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग 2 नागरिकता, ये भी याद हो जाएगा। भाग 3 मूल अधिकार, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 का मूल कर्तव्य, ठीक है, या मौलिक कर्तव्य, ये आपको चारों आप लोग को याद करना है। ठीक है, एक साथ। ठीक है, देखिए, पहला तो आपको याद होगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, दूसरा भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 का मूल कर्तव्य। ठीक, ये आपको एक साथ याद करना है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे देखिए, ये हमारा इन चारों को चाहे तो आप एक साथ याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले देखा जाए पावर किसके हाथ में रहेगी, संघ के हाथ में रहेगी। तो सबसे पहले आपका 5वां अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 5वां भाग क्या हो जाएगा, संघ। इसके बाद छठा हमारा हो जाएगा क्या, राज्य। तो पहले हो जाएगा संघ, उसके बाद हो जाएगा राज्य। इसके बाद 7वां क्या हो जाएगा, 7वां जो है वो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको निरसित कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, तो इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। 8वां देखिए, संघ तथा राज्य क्षेत्र। तो देखिए, 5वां हमारा हो जाएगा संघ, छठा हो जाएगा राज्य, 7वां हो जाएगा निरसित और 8वां हो जाएगा संघ राज्य। ये चारों आप लोग एक साथ याद कर लेंगे, याद हो गया होगा। देखिए, दोबारा याद करेंगे। 5वां हो जाएगा संघ, ठीक है, छठा हो जाएगा राज्य, 7वां हो जाएगा निरसित और 8वां हो जाएगा हमारा, 8वां हो जाएगा संघ और राज्य। ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 9वां, ये 9वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां पूछा जाता है, 9वां, तो 9वां हमारा हो जाएगा पंचायत या पंचायत। ठीक है, 9 में 2 हमारे हैं, 9 का और 9 खा। 9 का में हमारा क्या है, नगर पालिका, जो 74वें संविधान संशोधन 1992 में 92 में जोड़ा गया था। और इसके अलावा 9 खा जो हमारा सहकारी समितियां हैं, 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया है। और देखिए दोस्तों, पंचायतें अगर पूछा जाएगा इसके बारे में, अगर पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये भी हमारा 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992 के द्वारा इसमें भी जोड़ा गया था कुछ चीज़ें। ठीक, उसको हम लोग करेंगे जब अनुसूची नंबर 11 पढ़ेंगे, वहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये आपको क्लियर हो गया क्या कि भाग 9 में क्या है, पंचायतें हैं। ठीक है, भाग 9 में पंचायतें, भाग 9 का में नगर पालिका है, भाग 9 खा में हमारा है सहकारी समितियाँ। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखा जाएगा भाग 10। भाग 10 का क्या है आपका, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। ठीक है, तो भाग 10 है, ठीक, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं।
ठीक है। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। आगे देखिए भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध। तो अब देखिए यहाँ से आप लोग इसको बनाइए, भाग 11 संघ और राज्य के बीच में संबंध, ठीक है। उसके बाद भाग 12 इसको आप लोग एक साथ याद करिए, वित्त संपत्ति संविदाएं और, ठीक है। बात पहले क्या होगा, संबंध बनेगा, ठीक है, संघ और राज्य में। फिर पैसे वाला मैटर होगा तो वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद होगा, ठीक। इसके बाद क्या होगा, वाणिज्य और व्यापार होगा। तो भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य का समागम, ठीक है। तो ये आप लोग एक साथ याद कर सकते हैं। अब देखिए इतना आप लोग याद कर सकते हैं। इसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है, ठीक है, भाग नंबर 14, ठीक है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग नंबर 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। और भाग 14 आपका क्या है, अधिकरण, ठीक। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, उसमें क्या है, अधिकरण। आगे देख लेते हैं हम लोग भाग 15। भाग 15 क्या है, निर्वाचन, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है निर्वाचन आयोग किस भाग में है, भाग 15 में। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपलब्ध जो है, उपबंध जो किए गए हैं वो भाग 16 में किए गए। दोस्तों यहाँ उपबंध हो जाएगा, उपबंध सही है सर, हो जाएगा। आगे देखिए भाग 17 में राजभाषा हो जाएगा। भाग 18 में क्या हो जाएगा, आपात उपबंध। भाग 19 में हो जाएगा प्रकीर्ड, ठीक है, मिसलेनियस टॉपिक है, कहाँ पर किए गए, भाग 19 में किए गए हैं। संविधान संशोधन आपका 368 में किया गया है। अस्थायी संक्रमणकालीन, ठीक है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध ये हमारे भाग 19 में है, सॉरी दोस्तों भाग 21 में है। और संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृत पाठ ये हमारा जो है भाग 22 में। इसमें जो दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान दीजिएगा, संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, सॉरी दोस्तों संविधान संशोधन जो है वो अनुच्छेद नंबर जो 368 में है वो भाग 20, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन किस भाग में है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस अनुच्छेद में है या किस भाग में, तो अनुच्छेद 368 में है और भाग 20 में है। इसके अलावा पूछा जाएगा आपका राजभाषा किस भाग में है, ठीक है, 17 भाग में है, भाग 17वें में है। और आपात उपबंध जो है 18वें भाग में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है, राजभाषा 17 हो जाएगा, आपात उपबंध 18 हो जाएगा। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट है संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं, जैसे IAS, IFS, IRS, ये सभी जो सेवाएं आती हैं ये संघ और राज्य के अधीन सेवाएं आती हैं। तो इतना आप लोग इसको याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट, इसको चाहे तो आप लोग पूरा मत याद रखिए, चाहे तो आप लोग इस तरह को याद कर लेंगे, इतने में से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। ये भाग 9 पंचायतों को याद रखिएगा। इसके अलावा ये चारों को शुरुआत में, ये चारों पांचों जो है इसको आप लोग याद रखिएगा, तो यहाँ से आपके प्रश्न बन जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बस जितने इंपॉर्टेंट अगर आप लोग उतने को याद रखेंगे तो भी आपके प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।